नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक में जो लोग शामिल नहीं हो रहे, अरकान ख़ास तौर पे, चाहे वो असम्बली के हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या वो ओहदेदार हैं, इस मामले को आलिया हमजा साहिबा ने सीरियस ले लिया है और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। एहतजाज में मुसलसल गैर हाजिर अरकान और ओहदेदारान को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। गैर हाजिर अरकान और ओहदेदारान से पहले मरहले में वजाहत तलब की जाएगी। शोकाज जारी करने का मामला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में उठा दिया गया है और पंजाब के बाद मुंतखब अरकान और ओहदेदारान की शोकाज जारी करने की मुखालफत। अच्छा, उसके बाद एक और एक्टिविटी भी हुई है, कमेटी भी बन गई पंजाब में तैनातियों के हवाले से। उसमें आलिया हमजा साहिबा को शामिल नहीं किया गया, मलिक अहमद बच्चर साहब को शामिल किया गया है। उनके अलावा जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं और उनके अलावा एक जो है वो महमूद रशीद साहब के रिश्तेदार हैं, अभी अभी मिलिट्री कोर्ट से छूट कर रिहा हुए हैं, उस्मान साहब, उनको शामिल किया गया है। और उसके अलावा एक उमर अयूब साहब हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन हैं। तो ये 4 लोग शामिल किए गए, आलिया हमजा को शामिल नहीं किया गया और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है सोशल मीडिया पे कि आलिया हमजा काम कर रही है तो उनके साथ ये किया जा रहा है। नाज़रीन, डॉन ने एक इदारिया लिखा है, बड़े लंबे अरसे बाद किसी मीडिया ने ये जुर्रत की है और उन्होंने इदारिये में चंद बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मेन चीज़ें ये है कि वो कहते हैं जी ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वाला मामला है ये अब तज़हीक कर रहे हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की, फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस हाल में आपने रखा हुआ है ये भी आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसकी निशानदेही की गई और ये भी उसमें कहा गया इदारिये में कि कम से कम एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ना किया जाए, उनके साथ सलूक किया जाए इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ, क्योंकि जब बाकी सबको एहतराम मिलता है तो साबिक वज़ीर आज़म को भी एहतराम मिलना चाहिए और उनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो इंसानियत सोच ना हो। बहरहाल ये इदारिया तो बड़ा तफसीली था, मैंने लुब्बे लुबाब आपके सामने रख दिया है। तो अगर इस तरह आवाज़ें उठना शुरू हो जाए पाकिस्तान के मीडिया में तो मामला शायद बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं और एक ऑडियो गर्दिश कर रही है, मेरे पास भी ये ऑडियो आई, मेरे एक दोस्त हैं रज़ी ताहिर साहब, उन्होंने ये ऑडियो भेजी है। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, ये अमीर हैं जमात इस्लामी के जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से और ड्रोन हमलों के हवाले से इन्होंने कुछ फरमाया है। पहले इन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुन लीजिए। मैं पूरी वजाहत से ये बात करता हूँ कि हमारे लिए फौज और तालिबान और गुड तालिबान और बैड तालिबान और सरेंडर तालिबान, इसमें कोई फर्क नहीं है। ड्रोन अगर तालिबान के हाथ में आ गया है तो ये फौज की नाअहली है, नाकामी है और मैं ये कहने में हक बजानो हूँ कि फौज ने ही उनको ये ड्रोन फराहम किया है और फौज यहाँ पे बदमदी की फजा कायम करके अपने कारोबारी सिलसिले को, मादनियात में कारोबार के सिलसिले को आगे ले जाना चाहती है। मैं फौज से आसिम मुनीर जो खैर से फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं, उनसे भी ये कहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शायद उनके हाथ में कोई अख्तियार नहीं है कि अज़बर खुदा हमारी हालत पर रहम कीजिए, हमें रोने धोने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। ये आप सुन रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को और मुबैना तौर पे ये उनकी ऑडियो है और साथ में एक वीडियो भी जारी है और जनाब वो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है मादनियात के लिए हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पे नज़र है, जितने ज़्यादा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ से नकल मकानी होगी और मादनियात जो है वो निकालने का काम जारी रह सकता है। देखिए, बलूचिस्तान की एक एग्ज़ाम्पल है और बहुत सारे अपोजिशन के लोग ये कहते भी हैं, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएँ, जितनी मर्जी जंग लग जाए, मादनियात का धंधा चलता रहता है, वहाँ कभी कुछ नहीं होता, मादनियात निकलती रहती हैं और उनकी तरसील जारी रहती है। फिर इसी तरह कई ऐसे इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे बड़ी जंग लगी रही, लेकिन उसके बारे में ये बताया जाता है कि वहाँ से जो मादनियात निकलती हैं उनके ट्रक कभी नहीं रुके, उनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आई, वो बड़े मज़े से अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। तो इन चीज़ों से ना बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं पाकिस्तान के उन दिमागों में जो पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं और वो ये सवालात अब उठाना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग मुतमईन हो जाएं। तो ये एक दफ़ा फिर सवाल सामने आया कि क्या ये सारा खेल मादनियात के लिए खेला जा रहा है, उनका ये दावा है। बहरहाल
जो एस्टेब्लिशमेंट का इस पर रद्देमल आएगा, ड्रोन कैसे जा सकता है तालिबान के हाथ में? ड्रोन तो एक ऐसा हथियार है जो मुल्क बनाते हैं, वो तालिबान को कैसे बेच सकते हैं? कलाशनकोव थोड़ी है, ये कोई बंदूक थोड़ी है। या टीटीपी या कोई और ग्रुप जो है वो कैसे ड्रोन हासिल कर सकता है? ये तो बाकायदा एक मुआहदा होता है जिसके तहत आप खरीदते हैं। या वो खुद ड्रोन बनाना शुरू हो गए हैं, बना ही नहीं सकते। ये किस कंपनी के ड्रोन्स हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? पाकिस्तान की कुछ इंटेलिजेंस की और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इदारों की, हमें अब तक कोई चीज़ पता नहीं चली बदकिस्मती से। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक में जो लोग शामिल नहीं हो रहे, अरकान ख़ास तौर पे, चाहे वो असम्बली के हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या वो ओहदेदार हैं, इस मामले को आलिया हमजा साहिबा ने सीरियस ले लिया है और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। एहतजाज में मुसलसल गैर हाजिर अरकान और ओहदेदारान को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। गैर हाजिर अरकान और ओहदेदारान से पहले मरहले में वजाहत तलब की जाएगी। शोकाज जारी करने का मामला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में उठा दिया गया है और पंजाब के बाद मुंतखब अरकान और ओहदेदारान की शोकाज जारी करने की मुखालफत। अच्छा, उसके बाद एक और एक्टिविटी भी हुई है, कमेटी भी बन गई पंजाब में तैनातियों के हवाले से। उसमें आलिया हमजा साहिबा को शामिल नहीं किया गया, मलिक अहमद बच्चड़ साहब को शामिल किया गया है। उनके अलावा जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं और उनके अलावा एक जो है वो महमूद रशीद साहब के रिश्तेदार हैं, अभी अभी मिलिट्री कोर्ट से छूट कर रिहा हुए हैं, उस्मान साहब, उनको शामिल किया गया है। और उसके अलावा एक उमर अयूब साहब हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन हैं। तो ये 4 लोग शामिल किए गए, आलिया हमजा को शामिल नहीं किया गया और इसके ऊपर रद्देमल आ रहा है सोशल मीडिया पे कि आलिया हमजा काम कर रही है तो उनके साथ ये किया जा रहा है। नाज़रीन, डॉन ने एक इदारिया लिखा है, बड़े लंबे अरसे बाद किसी मीडिया ने ये जुर्रत की है और उन्होंने इदारिये में चंद बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मेन चीज़ें ये है कि वो कहते हैं जी ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वाला मामला है ये अब तज़हीक कर रहे हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस हाल में आपने रखा हुआ है ये भी आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसकी निशानदेही की गई और ये भी उसमें कहा गया इदारिये में कि कम से कम एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ना किया जाए, उनके साथ सलूक किया जाए इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ, क्योंकि जब बाकी सबको एहतराम मिलता है तो साबिक वज़ीर आज़म को भी एहतराम मिलना चाहिए और उनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो इंसानियत सोच ना हो। बहरहाल ये इदारिया तो बड़ा तफसीली था, मैंने लुब्बे लुबाब आपके सामने रख दिया है। तो अगर इस तरह आवाज़ें उठना शुरू हो जाए पाकिस्तान के मीडिया में तो मामला शायद बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं और एक ऑडियो गर्दिश कर रही है, मेरे पास भी ये ऑडियो आई, मेरे एक दोस्त हैं रज़ी ताहिर साहब, उन्होंने ये ऑडियो भेजी है। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, ये अमीर हैं जमात इस्लामी के जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से और ड्रोन हमलों के हवाले से इन्होंने कुछ फरमाया है। पहले इन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुन लीजिए। मैं पूरी वजाहत से ये बात करता हूँ कि हमारे लिए फौज और तालिबान और गुड तालिबान और बैड तालिबान और सरेंडर तालिबान इसमें कोई फर्क नहीं है। ड्रोन अगर तालिबान के हाथ में आ गया है तो ये फौज की नाअहली है, नाकामी है और मैं ये कहने में हक बजानो हूँ कि फौज ने ही उनको ये ड्रोन फराहम किया है और फौज यहाँ पे बदमनी की फजा कायम करके अपने कारोबारी सिलसिले को मादनियात में कारोबार के सिलसिले को आगे ले जाना चाहती है। मैं फौज से आसिम मुनीर जो खैर से फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं उनसे भी ये कहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शायद उनके हाथ में कोई अख्तियार नहीं है कि अज़बर खुदा हमारी हालत पर रहम कीजिए, हमें रोने धोने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। ये आप सुन रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को और मुबैना तौर पे ये उनकी ऑडियो है और साथ में एक वीडियो भी जारी है और जनाब वो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है मादनियात के लिए हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पे नज़र है, जितने ज़्यादा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ से नकल मकानी होगी और मादनियात जो है वो निकालने का काम जारी रह सकता है। देखिए बलूचिस्तान की एक एग्ज़ाम्पल है और बहुत सारे अपोजिशन के लोग ये कहते भी हैं, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएं, जितनी मर्जी जंग लग जाए, मादनियात का धंधा चलता रहता है, वहाँ कभी कुछ नहीं होता, मादनियात निकलती रहती हैं और उनकी तरसील जारी रहती है। फिर इसी तरह कई ऐसे इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे बड़ी जंग लगी रही,
लेकिन उसके बारे में ये बताया जाता है कि वहाँ से जो मादनियात निकलती हैं उनके ट्रक कभी नहीं रुके, उनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आई, वो बड़े मज़े से अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। तो इन चीज़ों से ना बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं पाकिस्तान के उन दिमागों में जो पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, और वो ये सवालात अब उठाना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग मुतमईन हो जाएं।